तो बोल बच्चन में आप सबका स्वागत है और डॉक्टर राकेश प्रकाश भी हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, बड़ी नमस्कार सर। प्रेशर है इंग्लैंड पे। कहा जा रहा है कि रांची में जो मैच शुरू होने जा रहा है, खास करके जो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें इंग्लैंड पे इतना प्रेशर है कि अभी से खबर आ गई कि भाई दो खिलाड़ियों के टिकट कटने पक्का है, यानी टीम में से टिकट कट जाएगा। वो हो सकते हैं, एक तो एंडरसन, जिनको जबरदस्त तरीके से धोया था खास करके यशस्वी ने, और दूसरे हो सकते हैं जॉनी बेस्टो। दोनों का पत्ता कटना लगभग तय है और ये संभावित प्लेइंग 11 है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड अब ये सोच रहा है कि अगर चौथा मैच हारे तो सीरीज हारे, क्योंकि 2-1 से इंडिया आगे है। देखिए खन्ना साहब, ये जो चौथा टेस्ट मैच है वो इंग्लैंड के लिए डू एंड डाई है, करो या मरो की स्थिति है। हम्म। क्योंकि सीरीज गंवाने का मतलब है नाक कटना। और हम्म। ये जो तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड हारी है वो एक बहुत बड़े अंतर से हारी है। इससे ज्यादा अंतर से सिर्फ एक बार वो हारी थी, और वो मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टेस्ट मैच में अगर सबसे ज्यादा बड़े अंतर से हार की बात अगर हम करें तो 3 बार जो इंग्लैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारा है, और एक बार जो है वो इंडिया के हाथों हारा है। ये जो बड़े अंतर की मैं बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से रहा है, उसमें इंग्लैंड के खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को लेकर के जूझ रहे हैं। और इस बार भारत में जिस तरीके से इनका प्रदर्शन है उसको लेकर के जो टीम मैनेजमेंट है वो काफी दबाव में है, काफी प्रेशर में है। और अपनी साख और अपनी नाक बचाने के लिए वो दो खिलाड़ियों को बदलने की बात तो काफी जोरों पे है। लेकिन हो सकता है कि अंतिम समय में दो की जगह तीन भी हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ओके, तो दो की जगह तीन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी दो खिलाड़ियों के नाम लगभग तय हैं, क्योंकि जॉनी बेस्टो लगातार फ्लॉप रहे हैं और प्लेइंग लगभग तय है, 11 बिल्कुल। ऐसी हम्म, दिख सकती है जिसमें कि डेफिनेटली जैक क्रॉले और बेन डिकेट होंगे। अच्छी ओपनिंग हमेशा करते रहे। ओली पॉप एक मैच में तो जबरदस्त चले थे। जो रूट बल्ले से ना चले तो हम्म, कम से कम गेंद से तो चल ही जाते हैं। डेनियल लॉरेंस वो हम्म। नाम हो सकते हैं जिन्हें कि जॉनी बेस्टो की जगह लाया जा सकता है। ये नाम अभी तय माना जा रहा है लगभग। और बेन स्टॉक्स कैप्टन है, डेफिनेटली होंगे। बेन फॉक्स विकेट कीपर हैं, डेफिनेटली होंगे। टॉम हॉटले अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। शोएब बशीर, ये वो नाम हो सकता है जो आपको देखने के लिए मिले एंडरसन की जगह। मुझे लगता है कि स्पिनर्स को ज्यादा यहाँ तरजीह मिलने वाली है, क्योंकि शोएब बशीर और रेहान अहमद दोनों रहेंगे। इसके अलावा जो रूट तो है ही है। और उसके बाद मार्क वुड और ओली रॉबिन्सन, इन दोनों में से एक होगा। जो कि मुझे मार्क वुड की संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि पिछले मैच में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। और आप देखें कि मैच इंग्लैंड हार ही रही थी, यही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो खुल के खेले थे। ये हम्म। गेंदबाज हैं, लेकिन लास्ट में इन्होंने काफी चौके छक्के लगाने की कोशिश की थी। तो मार्क वुड मुझे लगता है हो सकते हैं, इनको चेंज ना करें। अब देखना ये होगा कि स्पिन कॉम्बिनेशन बशीर और रेहान का रहता है, या इनमें से एक को खिला के मार्क वुड और ऑली रॉबिन्सन दोनों को खिला लिया जाता है। ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड को जीत हासिल करनी है तो जिस तरीके से भारतीय पिच है और जिस तरीके से पिछले कुछ मैचों में भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने करिश्मा दिखाया है, और उसको ध्यान में रखते हुए बशीर और रेहान की जोड़ी का रहना मुझे लगता है कि ज्यादा मुफीद होगा। क्योंकि इनसे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय पिच और भारतीय बल्लेबाज, भारतीय पिच स्पिनरों को मदद करती है और भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों को उस तरीके से नहीं खेल पाते जितना कि वो तेज गेंदबाजों को खेलते हैं भारतीय पिच पे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इन दोनों की जोड़ी चौथे टेस्ट मैच में आपको देखने को मिल सकती है। जी, सही कहा आपने, देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे एक बात की और चर्चा है, वो ये है कि अब थोड़ा-सा प्रेशर बेन स्टोक्स पे भी है कि भाई साहब अब आप गेंदबाजी करेंगे। हालाँकि बेन स्टोक्स के विषय में मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि देखिए मैंने पहले वार्म अप डे में मैच से पहले पूरा दिन गेंदबाजी की, सब कुछ किया, ओके था सारा। लेकिन मैंने अपने फिजियो से, मैंने अपने जो मुझे मैनेज करते हैं, मेरी हेल्थ को देखते हैं, मैंने इनसे वादा किया है कि मैं अभी एकदम से गेंदबाजी नहीं करूँगा जब तक उनकी तरफ से ओके ना हो। और अब ये संभावना लग रही है कि वो गेंदबाजी कर सकते हैं अपने डोल रेल को, जो उनका डुअल रोल है जैसे कि ऑलराउंडर का, वो प्ले कर सकते हैं। क्योंकि बेन स्टोक्स ने ये भी कहा
उनसे जब पूछा गया कि आप गेंदबाजी करेंगे, उन्होंने कहा मैं हाँ भी नहीं करता, मैं ना भी नहीं करता। इस पे हिंदी पिक्चर बन भी चुकी है, कभी हाँ कभी ना। तो मेरे को लगता है कि बेन स्टोक्स उसी चक्कर में है, क्योंकि वो हाँ कर देंगे तो डेफिनेटली वो एक टीम इंडिया को मौका दे देंगे बेन स्टोक्स के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाने का। उनकी गेंदबाजी देखी जाएगी, वो कैसे करते हैं, क्या है डेफिनेटली। और ना करेंगे तो एक तरीके से मनोबलिक तौर पे ये रहेगा कि हाँ अभी तो फिट ही नहीं है, कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है वो सरप्राइज मैनर में आगे आएंगे, नंबर वन। नंबर टू, ये जो अगले 2-3 दिन की ट्रेनिंग सेशन रहेगा, ये बहुत तय करेगा जब वो नेट्स पे प्रैक्टिस करेंगे कि उनको फिजियो की तरफ से ओके मिलता है या नहीं मिलता है। ओके मिलता है तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि मैं जब भी आऊँ अपना फुल स्पेल करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 ओवर करूँ या 10-5 ओवर करूँ, उसके बाद ना कर पाऊँ या कोई प्रॉब्लम आ जाए और फिर बल्लेबाजी से भी जाते रहें। तो ये बेन स्टोक्स की स्ट्रेटेजी है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, पिछले 1 साल से उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है, वो इंजर्ड हैं। उसके बाद से वो रिकवरी पे चल रहे हैं। हालाँकि पिछले मैच से ठीक पहले उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, जो हमने दिखाई भी थी, जिसमें वो गेंदबाजी करते नज़र आ रहे थे। तब लग रहा था कि तीसरे मैच में करेंगे, हालाँकि उन्होंने की नहीं है। अब लग रहा है, जो मैं ये लाइनअप देख पा रहा हूँ, इसमें मैं समझता हूँ कि अगर मार्क वुड और ऑली रॉबिन्सन में से किसी एक को खिलाया जाता है, तो ये तय है कि बेन स्टोक्स फिर गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि फिर आपको अपनी पेस गेंदबाजी को डेप्थ देना है। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड कहीं न कहीं फर्स्ट टेस्ट को यहाँ पे रिकॉल कर रही है, जहाँ वो जीते थे। वहाँ पे आप सबको याद होगा कि एक पेसर के साथ वो खेले थे और उन्होंने बाकी स्पिनर्स खिलाए थे और वहाँ पे उनको जीत भी मिली थी। अब मुझे लगता है कि शायद उसी स्ट्रेटेजी की ओर इंग्लैंड दोबारा बढ़ रही है, बैक टू अपना बेसिक्स, बैक टू प्लान, कि अब हम वही करेंगे एक बार फिर से। क्योंकि यहाँ पर उनको ये पता है कि इंडियन बैटिंग लाइन अप इस वक्त फुल फॉर्म में है। रोहित से लेके यशस्वी से लेके सरफराज से लेके रविंद्र जाडेजा से लेके एवरीथिंग इस फॉर्म में है कि बस बॉल आई तो मारी। उसके ऊपर से खबर यह है कि अगर केएल राहुल की वापसी हो जाती है, तो बीच में थोड़ी सी जो कमजोर कड़ी के रूप में रजत पाटीदार रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि रजत पाटीदार की जगह केएल राहुल खेलने आते हैं, तो यहाँ पर इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए इंग्लैंड उस तरीके से अब सोच रहा है। और ब्रेंडन मैकलम, जो बेसबॉल की बात करते हैं हम, पता नहीं वो जैसबॉल देखने के बाद बेसबॉल भूले कि नहीं भूले, नहीं भूले हैं तो फिर अगले मैच का इंतजार करें। मुझे लगता है वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार वो मैच जीत लिया तो इंडिया सीरीज तो जीत ही जाएगी, फिर एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी जो कि हम मानते हैं कि 5th मैच की होगी। उसमें फिर इंडिया यंगस्टर्स को ट्राई कर सकती है, बहुत लोगों को मौका भी दे सकती है, अगर एक बार आपने सीरीज लॉक कर ली। बिल्कुल, आपकी जो ये टर्मिनोलॉजी है, बेसबॉल वर्सेस बेसबॉल। जैसबॉल, हाँ हाँ। तो ये अखबारों की सुर्खियां बटोर रही है। हाँ हाँ, सही कहा और सर। सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी आपने अपने यूट्यूब दर्शकों के लिए अपने प्रोग्राम में आपने इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया था। उसके बाद से सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी in the cover story or the sports page front lead story. बिल्कुल सर, अब मैं कह रहा हूँ कि हम क्लोजिंग पे है, लेकिन मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि यशस्वी जायसवाल ने कमेंटेटर से लेके इंग्लैंड के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उनसे लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया से लेके ब्रिटिश मीडिया तक सबका दिल जीत लिया है। और सबने कह दिया है कि वो नया स्टार मिल गया क्रिकेट को, आ गया वो, अब खैर नहीं है किसी की, तो नजर ना लगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे वो परफॉर्म कर पाए। बहुत टफ उन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ में से निकल कर यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि वो एक मेरा मानना था कि मैं वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग हमेशा मिस करता था, तो आज वो वीरेंद्र सहवाग हमें टीम को दोबारा मिल गए हैं। और होप करते हैं कि हम अगला मैच जरूर जीतेंगे। होप भले ही इंग्लैंड की टीम में है, नहीं पोप उनके पास है, होप हमारे पास है। मैं उल्टा बोल गया। तो डेफिनेटली हम 4th मैच जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, धन्यवाद। और नमस्कार। नमस्कार, मिलेंगे नए वीडियो में। हमारे जितने दर्शक हैं, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।